हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रेन बैंक। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्लोर बेस्ड पजल। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद ये जो है आरआरबी कलर लेवल का है, ये जो है प्योर लेवल का है। आप इसमें देख सकते हैं बहुत लंबे लंबे नाम लिखे हुए हैं। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में लिख के तेजी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इतना लंबा लंबा नाम लिखा हुआ है, अगर हर एक का नाम लिखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आधे टाइम तो इसी में चला जाएगा, 20 मिनट ही मिलता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं बेसिक से। बेसिक में हम ऑलरेडी जाने थे इसके बारे में पहले वीडियो में, आज भी जान लेते हैं। जब भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखा रहे, जैसे लिखा रहे पी इज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पी इज 2 प्लेस एबव क्यू, या फिर 2 प्लेस बिलो, कुछ भी लिख दे तो जितना भी लिखे उससे एक कम करके दोनों के बीच में बैठा देना। जैसे भी आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, द स्टेटमेंट से दैट पी इज 2 प्लेस एबव क्यू, राइट means we have to place q in the second gap below p. There is a common mistake that candidates do is that they leave two boxes between p and q, which is wrong. You cannot count two place starting from p। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है p is 2 प्लेस बिलो q, तो एक कम करके दोनों के बीच में बिठा दिया गया है। ठीक है, अगर आगे देख लेते हैं एक और। देखिए, देर इज 1 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू, ये एग्जैक्ट अमाउंट दिया है, दोनों के बीच में एक पर्सन है, ये एग्जैक्ट अमाउंट होगी, जितना बोला है उतना ही दिएगा। अगर बोले एबव और बिलो, अवे, फार, ये सब लगा के कुछ बोले तो जितना भी बोले उससे एक कम करके लगा देना। जैसे एबव, बिलो, बिलो, अवे, ये सब करके बोले तो जितना भी बोले उससे एक कम करके लगा देना है, तो दोनों के बीच में बैठेगा। आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखेंगे कुछ और बेसिक्स है, उसको भी जान लेते हैं। जैसे हाँ, जैसे लिखा रहता है देर इज एज मैनी फ्लोर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल एज मैनी सी एंड डी। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी फ्लोर ए और बी के बीच में है उतना ही सी और डी के बीच में होगा। ठीक है, जैसे अगर ए और बी के बीच में 2 है तो सी और डी के बीच में भी 2 होगा। एक सेंटेंस रहता है एज मैनी फ्लोर एबव ए एज बिलो बी। इसका मतलब हो गया, मान लो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इतना फ्लोर का बिल्डिंग है। अगर ए यहाँ पे है तो लिख रहा है कि एज मैनी फ्लोर है, जितना भी ए के ऊपर होगा उतना ही बी का नीचे भी होगा, एज बिलो बी। तो बी का वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर हम आगे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, होप आपने सॉल्व किया होगा। आगे करते हैं हम। ठीक है, ठीक है। 9 person A B C D E F G H I have shop on 9 different floors in the mall, but not necessarily in the same order. The lowermost floor is number H1 and the topmost floor is number H9। तो हर साल की बात ही, पहले फिगर बनाएंगे, इससे कुछ सेकेंड बचता है। 1 2 3 6 4 3, पहले फिगर बना लेते हैं, इससे कुछ समय बच जाता है। ठीक है, जो अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया तो हम उसको डायरेक्ट फिगर में पुट कर सकते हैं। अब लिख रहा है ई हैज ए शॉप 2 फ्लोर्स बिलो आई। 2 फ्लोर्स बिलो, एग्जैक्ट अमाउंट बिलो बोल दिया है, तो ई
जो है आई से एक फ्लोर नीचे है, दो फ्लोर नीचे है, तो दोनों के बीच में एक होगा। दो बोला है तो दो में से एक हटा देंगे तो एक हो जाएगा। बिलो आई हैव ए शॉप 4 फ्लोर एबव जी। आई जो है जी से 4 फ्लोर एबव है। एबव बोला है, एग्जिट अमाउंट नहीं बोला है, जितना बोला है उससे एक कम 4 बोला है तो 3। आई एबव बोला है तो आई एबव हो जाएगा, ऊपर का डायरेक्शन लगा देंगे। यहाँ नीचे बोल रहा था ई का तो नीचे का डायरेक्शन लगा दिए। ठीक है, बीच इज ऑन द इवन नंबर फ्लोर। ये जो बीच है ना, बीच जो है जी के लिए है। ठीक है, डब्ल्यू एच जो भी आएगा यहाँ पे, डब्ल्यू एच अगर डब्ल्यू एच का जो भी आएगा वर्ड, वो उसके जस्ट पहले वाला वर्ड के लिए वाले में रहेगा। ठीक है, तो बीच जो है ये जो है इवन नंबर पे है। ठीक है, इवन नंबर कौन कौन सा है, 1 2 3 4, ये तो 4 पॉसिबिलिटी है। लेकिन जी के ऊपर 3 ऊपर आई हो सकता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, 3 ही प्लेस है। यहाँ तो 4 प्लेस हमको चाहिए जी के ऊपर रखने के लिए। यहाँ पे हो सकता है 1 2 3, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 4 नंबर पे और 2 नंबर पे हो सकता है। लेकिन हम चलेंगे मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके। जो मिनिमम पॉसिबिलिटी का आता है या तो ऊपर से शुरू कीजिए या फिर नीचे से शुरू कीजिए। तो यहाँ नीचे वाला ज़्यादा बेस्ट लग रहा है हमको, हम नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ जी को बैठा देंगे 1 2 3, यहाँ पे आई को बैठा देंगे। आई को यहाँ पे बैठाने के बाद यहाँ पे ई को बैठा देंगे। ई बोल रहा है एक फ्लोर नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर्स आई एंड सी। आई और सी के बीच में 2 फ्लोर है। एग्जिट अमाउंट बोला है, बिलो नहीं बोला है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे हमको पता नहीं, सिर्फ बोला है आई और सी के बीच में 2 फ्लोर है। ओनली 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आई एंड सी। ऊपर कौन सा नीचे कौन सा ये हमको पता नहीं, कि हम या तो एक तो सी या तो यहाँ बैठा सकते हैं या फिर एक तो सी यहाँ पे बैठा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, इसको रहने दीजिए। द नंबर ऑफ फ्लोर्स एबव सी, सी के ऊपर, सी इज सेम एज द फ्लोर बिलो बी। ठीक है, सी के ऊपर जितना है उतना ही बी के नीचे, ये तो मैंने बोला है। सी जहाँ पे होगा, सी के जितने ऊपर होंगे उतना ही बी के नीचे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 2 सी यहाँ पे देंगे तो बी यहाँ पॉसिबिलिटी है। 1 2 सी को यहाँ देंगे तो 1 2 बी यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। तो आगे देखते हैं, आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओनली 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन द शॉप ऑफ बी एंड ए। बी और ए के बीच में सिर्फ एक शॉप है। ठीक है, एग्जिट अमाउंट बोला है। ठीक है, बीच डब्ल्यू एच बोला है। डब्ल्यू एच में जो सबसे नजदीक रहेगा उसके बारे में बोला है, ए के बारे में बोल रहा है। बीच इज नॉट एडिशन टू आई शॉप, जो मतलब ये हुआ ए और आई जो है नजदीक में नहीं, दोनों साथ में नहीं है। तो ए आई नहीं होगा तो मतलब ए यहाँ पे नहीं हो सकता, ए यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। एफ है शॉप 3 फ्लोर एबव एच। एफ जो है 3 फ्लोर एबव एच, 3 फ्लोर बोला है, एबव बोला है, मतलब 3 में से एक घट गया, दो बचा, 2 एच। एच के ऊपर एफ, एफ का डायरेक्शन ऊपर कर देंगे एच के ऊपर। ठीक है, एच। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द शॉप डी एंड सी। डी और सी के बीच में, ये भी बताया था मैंने बेसिक सा, इज सेम एज बिटवीन द शॉप एच एंड ए। तब डी और सी के बीच में जितना भी शॉप है, एच और ए के बीच में भी उतना ही शॉप है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो पेन चेंज कर लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले सी के साथ करते हैं। आई और सी के बीच में ऊपर हम ले जाएंगे, सी यहाँ डालेंगे, सी वहाँ डालेंगे तो सी के ऊपर एक भी नहीं है तो बी के नीचे भी एक भी नहीं होगा, ये हो गया। अब बी और ए के बीच में एक बोल रहा है, बी और ए के बीच में एक हो गया। अब बोल रहा है ए और आई साथ में नहीं है, हाँ जी ए और आई साथ में नहीं है। अब बोल रहा है एफ और एच के बीच में 2 है लेकिन एफ ऊपर है, तो एफ यहाँ डाल देंगे, 1 2 एच यहाँ डाल देंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बोल रहा है डी और सी के बीच में जितना है, डी और सी के बीच में जितना एच और ए के बीच में, एच और ए के बीच में एक है तो डी और सी के बीच में भी एक है, ये भी सेटिस्फाई कर दिया। बी और ए के बीच में एक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया, सारा सेटिस्फाई हो गया। इनसे मिला लेते हैं। ठीक है, सी एफ डी आई एच ई ए जी बी मतलब बिल्कुल सही है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन जो है। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोर डज एच हैव शॉप। एच का शॉप जो है कौन सा फ्लोर पे है ये हमको बताना है। ठीक है,
तो एच का शॉप जो है 5th फ्लोर पे है। देखिए एच का शॉप जो है 5th फ्लोर पे है, तो इसको मार देते हैं 5th फ्लोर, ऑप्शन बी। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन्स हैव द शॉप एबव एच, एच के ऊपर कितने शॉप्स हैं, ठीक है, कितने आदमी का शॉप्स है, तो 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, एच के ऊपर 1 2 3 4, एच के ऊपर 4 है, तो एच के ऊपर 4 है तो 4 मार देंगे, ऑप्शन ए। पेन कहाँ चल जाता है यार, ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, हु among the following person have a shop on the third floor, थर्ड फ्लोर पे किसका शॉप है हमको बताना है। थर्ड फ्लोर पे किसका शॉप है जी, ए का, ए का है, ठीक है, तो ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं दिया है, तो हमको अब इससे में पढ़ना होगा। द वन हु हैज द शॉप इमीडिएटली बिलो डी, इमीडिएटली बिलो डी कौन सा है, इमीडिएटली बिलो डी आई नहीं, ये भी नहीं होगा, और इमीडिएटली एबव जे, एबव जी, जी के जस्ट ऊपर ए है, जी हाँ ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, ओनली 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में क्या 2 फ्लोर्स है, और भी चेक कर लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। सी हैज शॉप ऑन, क्या सी जो है ऑड नंबर पे है, ठीक है। आई हैज शॉप इमीडिएटली एबव एच, आई जो है एच के जस्ट ऊपर है, देख लेते हैं पहले। एफ और एच के बीच में कितना है देख लेते हैं, एच और एफ के बीच में 2 है, देखिए एच ये है, एफ ये है, डी और आई दोनों के बीच में है, मतलब एच और एफ के बीच में 2 है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोल रहा है सी जो है ऑड नंबर पे, ये भी चेक कर लेते हैं। सी के ऑड नंबर पे, जी हाँ 9 पे है, सी ऑड नंबर पे, ये भी सही है बिल्कुल। आगे देख लेते हैं, एच के जस्ट ऊपर आई है क्या, देख लेते हैं, एच के जस्ट ऊपर आई, ये भी सही है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, यानी कि हमारा सारा ऑप्शन सही हो गया, मतलब ऑल ऑफ द 1 2 3। आगे देखते हैं, इफ सी इज रिलेटेड टू डी, सी और डी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, और ए और बी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, व्हेन इन द सेम वे देन हु एंड ऑफ, तो इसी तरीके से ई किससे रिलेटेड है, पहले देखते हैं सी और डी कहाँ पे है, सी और डी कहाँ पे है देख लेते हैं। सी और डी, सी के एक, सी से एक फ्लोर, सी और डी के बीच में एक है और डी नीचे है, ठीक है, मतलब डी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो सी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आगे के देख लेते हैं, और किसका रिलेशन था, ए और बी, ए और बी का रिलेशन था, ए और बी, मतलब बी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो ए, इसका ये भी सेम, तो मतलब हमको ऐसा ही चाहिए जो देन हु एंड द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू बी, टू बी यानी कि ई बाद में आएगा, मतलब ई के ऊपर 2 फ्लोर ऊपर कौन सा रहता है, इसका मतलब यही हुआ, बाद वाला ए बाद वाला है, बी बाद वाला है, 2a 2b 2d 2b 2e, मतलब हमको ये सी के स्थान पे जो आ रहा था, ए के स्थान पे जो आ रहा था, वही पे यहाँ पे जो आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ई के एक छोर के ऊपर कौन सा है, ई के एक छोर के ऊपर आई है, तो आई आंसर हो जाएगा, आई डबल हो, ये होगा हमको लगा, प्ले एच शॉप, एच के जस्ट ऊपर आई है क्या, एच के जस्ट ऊपर आई है, बिल्कुल सही है, सारा सही हो गया। बी ए बी ई ए, बी ए बी ई ए, बी ए बी ई ए, बिल्कुल सही। आगे इसको कोशिश कीजिए, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूँ। इतना इतना लंबा नंबर नाम लिखा हुआ है, इतना इतना लिखेंगे तो टाइम बचेगा थोड़ी। तो पहला लेटर देखते हैं, एम, भी, यू, ओ, सी, एच, एन, जी। कोई मिल रहा है, एम है नहीं, भी है नहीं, यू है नहीं, ओ है नहीं, सी है नहीं, एच है नहीं, एन है जी है नहीं। अगर कोई मिल जाता तो ही 2 या 3 वर्ड लिख लेते हैं, हो जाता शॉर्ट फॉर्म, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम करते हैं, पहले हम वर्ड लिख लेंगे कौन कौन सा वर्ड है, इससे कंफ्यूजन ना हो। एम भी जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है। पहले 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, 8 डिपार्टमेंट है, आर लोकेटेड इन, पहले ए डिपार्टमेंट दिस 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 दिस,
are located in a 8th-floor building, but not essentially in the same order. The lowermost floor is number is 1 and the topmost floor is number is 8. तो पहले हर साल की हर बार की बात ही इस बार भी 8 फ्लोर का बिल्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इज ऑन 4th फ्लोर। देखा ये डायरेक्ट बोल दिया, इससे फिगर बनाने से पहले हमको ये हो गया कि हाँ यहाँ पर ये होगा, ये अब यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा, फिक्स हो गया, फायदा होगा ना फिगर पहले बनाने से, ठीक है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इज ऑन 4th फ्लोर और द यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इज लोकेटेड ऑन ऑड नंबर। ये जो है यू जो है ऑड नंबर पे है, बट बिलो मतलब ओ के नीचे है, बट बिलो ऑन्कोलॉजी है, तो यानी कि या तो 3 नंबर पे आ सकता है या फिर 1 नंबर पे आ सकता है, ये दोनों ऑड नंबर आगे देखते हैं, ठीक है। द सम ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड यूरोलॉजी, ओ और यू का जो फ्लोर का सम है इक्वल टू द फ्लोर नंबर ऑफ गायनोकोलॉजी, मतलब जिस नंबर पे ओ और यू का है, जितना नंबर है, मतलब मान के चलिए ये 4 नंबर पे है या ये 3 या 1 पे होगा, तो 4 3 7 ये 7 नंबर ये होगा, वही अगर 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये 5 नंबर पे होगा। अभी हमको फिक्स नहीं है यू कहाँ पे है, तभी इसको ऐसी रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे हमको कुछ मिल जाएगा क्लू, उससे हम करेंगे। इसको अभी इसी बना के रखते हैं, ओ प्लस यू इक्वल टू जी, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बना के रखते हैं, ठीक है। द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इज एडजेसेंट टू गायनकोलॉजी, ठीक है। सी और जी दोनों एक दूसरे के बगल में है, दोनों साथ में है, ठीक है। द नंबर ऑफ द फ्लोर्स बिलो भी के जितने नीचे होंगे इज सेम एज द एबव जी, तो भी के जितने भी नीचे होंगे जी के उतने ही ऊपर होंगे, इक्वल टू इक्वल, ठीक है। द हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट इज नाइदर लोकेटेड ऑन फ्लोर नंबर 5, यानी कि 5 नंबर पे ये हेमेटोलॉजी नहीं है, और नॉर ऑन 1, और ना ही 1 नंबर पे है, ठीक है। द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट आइदर एडजेसेंट टू, या तो जो या तो सी के एडजेसेंट है या फिर ओ के, सी या ओ, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एन जो है सी या ओ के दोनों में से किसी एक के नजदीक में बैठा हुआ है, ठीक है। आइदर एडजेसेंट टू कार्डियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी बट नॉट एडजेसेंट टू बोथ द डिपार्टमेंट, बट बोथ के डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप फिगर तो बना नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, इसको आप याद ही रखिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ओ यू के दो पॉसिबिलिटी है, मिनिमम पॉसिबिलिटी साथ चलेंगे। यू को पहले हम यहाँ बैठाते हैं, चलिए साथ में लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, को यहाँ बैठा लेते हैं, ओ यहाँ बैठाते हैं, तो 4 3 7 7 पे जी आ जाएगा, और यहाँ पे 4 1 5 5 पे जी आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ओ यू के नीचे और पे बन गया, ये हो गया, जी के ऊपर जितने 1 2 3, तो 1 2 3 ये पॉसिबिलिटी ये गलत हो गया, जी के ऊपर 1 है तो 1 भी यहाँ हो जाएगा, देखिए। जी के जितने नीचे हैं, जी के जितने ऊपर है 1 2 3 उतने ही भी के नीचे हैं, तो 1 2 3 3 नीचे करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ओ है, यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो गया, जी के ऊपर जितने भी के नीचे, सी और जी साथ में है, ये यू है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये भी है, सी और जी साथ में है, तो सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। सी सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, एच यहाँ यहाँ नहीं बोला, एच या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। यन जो है या तो सी के पास है या तो ओ के पास है, अगर सी यहाँ हम डाल देंगे, सी अगर देखिए मान के चलिए, अगर हम सी यहाँ पे डाल देते हैं तो सी या ओ के पास, सी या ओ दोनों में से किसी एक के पास एन रहेगा। अगर हम एन यहाँ डाल देंगे तो ये तो दोनों के पास होगा, ऑलरेडी बोल चुका है कि दोनों के पास नहीं है, यहाँ पे पढ़िए लास्ट स्टेटमेंट, तो दोनों के पास नहीं है, तो सी अब यहाँ भी होगा, कोई चांस नहीं है। अब सी यहाँ पे होगा तो एन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे होगा, तो हार मान के फिर अब एन किसके पास आएगा, ओ के पास, तो एन यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ गया, एच यहाँ पे नहीं होगा, ऑलरेडी बोल चुका, तो एच यहाँ पे होगा, जो बचा खुचा है यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा बचा हुआ है, एम हो गया, नहीं एम बचा हुआ है। चलिए आंसर देख लेते हैं, सी जी एच एन, सी जी एच एन ओ यू भी एम, ओ यू भी एम बिल्कुल सही है,
आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, ठीक। विच ऑफ द फ्लोइंग डिपार्टमेंट इज लोकेटेड ऑन द सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर कौन सा है भैया? सेकेंड फ्लोर पे भी है। भी मतलब यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, इसको देख लेते हैं। इमीडिएटली बिलो एच के जस्ट नीचे कौन सा है भाई? यस, तो हाँ ये भी नहीं होगा। और इमीडिएटली अब अभी एम के जस्ट ऊपर कौन सा है भैया? एम के जस्ट ऊपर भी है, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ट्रू, ठीक है। 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एन और बी के बीच में 2 है, देखना पड़ेगा। जी इमीडिएटली एब सी, क्या जी सी के जस्ट ऊपर है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट इज लोकेटेड ऑन आउट फ्लोर, क्या ये हम जो है ऑड नंबर पे है, 1 नंबर पे है ना, ये तो सही हो जाएगा। 1 नंबर पे है, ये तो सही हो जाएगा भैया। 1 नंबर पे। आगे देख लेते हैं। एन और भी के बीच में 2 है, भी यहाँ पे 1 2 एन, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। जी जो है क्या सी के जस्ट ऊपर है, जी जो है क्या सी के जस्ट ऊपर है, नहीं सी तो सबसे ऊपर है, वो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर, तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन यू और सी के बीच में कितने फ्लोर है, ये हमको बताना है। यू और सी के बीच में कितने फ्लोर है भैया? यू कहाँ है? यहाँ। सी कहाँ है? यहाँ। 1 2 3 4, यू और सी के बीच में 4 फ्लोर है, यानी कि मोर देन 3 हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कार्डियोलॉजी का पोजीशन कौन सा है? ऊपर से फर्स्ट है, ऊपर से फर्स्ट है, नीचे से नहीं, नीचे से 8th है, ऊपर से फर्स्ट है, ठीक है। ऊपर से फर्स्ट है, ऊपर से पूछ रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऊपर से पूछ रहा है तो ऊपर से फर्स्ट हो जाएगा। और द फ्लोइंग आर लाइक इन सेटअप है बीच ऑफ द, ठीक है। कौन चारों में से 3 जो है एक जैसा है, एक अलग है, कौन सा अलग है देख लेते हैं। जी सी एन यू, जी सी एन यू, इवन पे है, ऑड पे है, ऑड पे है, ऑड पे है, ऑड पे जी, यानी कि इवन पे, ये तीनों ऑड पे, ये इवन पे, तो ये अलग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा। इनसे मिला लेते हैं, डी ए ई बी बी, डी ए ई बी बी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसका लिंक मैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, ब्रेन बंक नाम से है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका पीडीएफ वहीं मिल जाएगा, प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ये जितने पीडीएफ आते हैं जितने टीचर के, सारे एक कंबाइन करके मैं वहाँ पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हैं। 120 पजल का क्वेश्चन है ऑलरेडी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम के आईडी को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आप हमको डीएम कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे। ओके।